नमस्कार, मेरा नाम है चेतन शर्मा। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में एमएससी द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है रक्तचाप तथा रक्तचाप मापक यंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्तचाप के बारे में। रक्तचाप क्या होता है कि जब हृदय हमारा ऑक्सीजनेटेड जो खून होता है उसको जब धमनियों में पंप करता है तो उस टाइम पे जो धमनियों की जो दीवारें होती है उन पे जो दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, उसे हम रक्तचाप कहते हैं। सामान्यतः नॉर्मल जो इंसान है इसको दो तरह से मापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दो तरह से देखा जाता है। तथा इसमें सिस्टोलिक जो होता है वो होता है 120 mmHg और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mmHg। इसको जो मापन का तरीका है वो होता है mmHg। तो अब हम बात करते हैं रक्तचाप जो मापक यंत्र होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल के बारे में। डिजिटल जो रक्तचाप मापक यंत्र होता है उसमें एक बल्ब होता है तथा बल्ब के बाद में उसमें एक नली लगी हुई होती है और वो कनेक्टेड होती है उससे हमारे डिजिटल मीटर से। उसमें एक डिस्प्ले होती है। हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, कफ को बांधना है, उसके बाद में बटन को स्विच को ऑन करना है। स्विच को ऑन करने के बाद में हमारे सामने वो दोनों वैल्यू रख देती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा या किसी रोगी का क्या रक्तचाप है। अब हम बात करते हैं मैनुअल जो होता है। मैनुअल उसको कहते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मरकरी वाला ही सबसे एक्यूरेट माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है मापन इकाई में। तो इसलिए हम मरकरी वाले के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या जो इसके पार्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो एक पार्ट होता है उसको कहते हैं कफ बांधा जाता है हमारी हाथ की बाहों पर। तो इसको कफ को बांधने के बाद में फिर इसमें होता है एक ट्यूब, नली लगी हुई होती है, दो नलियाँ होती है, एक नली लगी हुई होती है, वो लगी हुई होती है उसमें जो मरकरी वाला हमारा जो उसको ग्राफ कहते हैं जिसमें पता चलता है कि कितना जो वैल्यूज़ लिखी होती है। तथा दूसरा होता है बल्ब क्या होता है कि प्रेशर हवा भरने के लिए, निकालने के लिए, और उसके ऊपर एक वाल्व होता है जिससे क्या होता है कि प्रेशर रुकता है और निकलता है उस वाल्व को खोलने या बंद करने से। उसके बाद में क्या होता है कि अब इसको आप कैसे लेते हैं, तो उसके बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रोगी को सीधा बैठा देंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि रोगी ने कोई भी कुछ भी काम या ऐसा चल के नहीं आया हो। अगर दूर से वो चल के आए हैं तो उनको 5 मिनट हम रेस्ट करवाएंगे। तथा उसके बाद में अगर उन्होंने धूम्रपान किया है तो भी हम थोड़ा टाइम रुक के करेंगे, या फिर और जो हम रक्तचाप माप रहे हैं उस टाइम पे ना उनसे बात करेंगे, उनको सीधा बिठा देंगे। ठीक है। तो अब इसके मापन इकाई के बारे में बात करते हैं, कैसे इसको मापा जाता है। मैनुअल के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कफ को बांधेंगे हाथ पे। बांधने के बाद में हम वाल्व को खोलेंगे। वाल्व को खोलने के बाद में बल्ब को दबा करके हवा भरेंगे। जैसे ही हवा भरेंगे तो वो यहाँ पे हमारे हवा फूलती जाएगी और जो हमारी धमनी है उसको क्या है कि दबाव यहाँ जब बनेगा, धमनी के ऊपर दबाव बन जाता है तो पूरा रक्त प्रवाह यहाँ पे रुक जाता है। रक्त प्रवाह रुकने के बाद में हम स्टेथोस्कोप पल्स रेट की जगह पे लगाएंगे और वहाँ लगा करके हम चेक करेंगे। तो उसके बाद में फिर वाल्व को थोड़ा थोड़ा ढीला करके हम यहाँ से दबाव को कम करेंगे। दबाव को जब जैसे ही कम करते हैं उसके बाद में जो सबसे पहले दबाव रखते हैं 180 से 200 तक लेके जाते हैं, तब हमारी धमनी है बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके बाद में अब हम जो हमारा वाल्व है उसको धीरे धीरे वाल्व को खोलेंगे। वाल्व को खोलने के बाद में क्या है कि जब हवा निकलती है तो उसके बाद में एक ध्यान से सुनेंगे कि बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई देगा, और जब से आपको बीट सुनाई दे वहाँ पे आपको लॉक कर देना है और वो जो अंक है आपको नोट कर लेना है। वो होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे एक बार फिर से हवा भरेंगे और फिर जब आप छोड़ेंगे इसको, जो बाद में धमनी एक सिस्टोलिक होता है कि जब आपकी धमनी स्टार्ट हुई है, धमनी में जब धड़कन आपको सुनाई दी है तब की। और डायस्टोलिक क्या होती है कि वो धमनी सुनना आपको बंद हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि अब उसको ब्लड को फ्लो होने में कोई दिक्कत, कोई अड़चन नहीं आ रही है, वो सीधा फ्लो हो रहा है तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो वो जब आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो हम उस अंक को भी नोट कर लेंगे। ये होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। धन्यवाद।